जय हिंद दोस्तों, मैं हूं करण, आपका क्लास 11th एंड 12th कॉमर्स का एक छोटा सा एजुकेटर। स्वागत करता हूं आपका वापस से हमारे इस यूट्यूब के चैनल में। हमने रिसेंटली एक वीडियो अपलोड किया है जिसमें हमने इकोनॉमिक्स के काफ़ी बड़े कंसेप्ट्स जैसे कि नेशनल इनकम एंड जीडीपी को पूरी तरीके से ब्रेक डाउन किया था और ये समझाया था कि ये बड़े बड़े कंसेप्ट्स आखिर आए कहाँ से थे। आज का जो वीडियो है हमारे 11th एंड 12th दोनों के लिए ही ये एक वरदान के जैसा साबित होने वाला है। क्यों, कैसा, ये वीडियो के आखिरी तक पहुंचने के बाद तुम्हें सब कुछ समझ में आ जाएगा। अब ये वीडियो है किस चीज़ के बारे में। आज की वीडियो प्योरली जो होने वाली है वो कॉन्सेप्ट के बेस पे होने वाली है। हम बुकिश नॉलेज नहीं लेने वाले, बुक के अंदर क्या लिखा है क्या नहीं लिखा वो हम लेटर ऑन अपने आने वाले वीडियोस में कवर करेंगे। लेकिन आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। क्यों? क्योंकि मैंने मेरी पिछले वीडियो में भी एक एग्जांपल दिया था पेड़ का, जिसमें हमने ये देखा था कि रूट इम्पॉर्टेंट है कि पेड़ इम्पॉर्टेंट है। सर ऑब्वियस सी बात है, रूट इम्पॉर्टेंट है। तो हमने इकोनॉमिक्स के अंदर जीडीपी और नेशनल इनकम के रूट को देखा था। आज हम पूरे के पूरे अकाउंट्स का रूट देखने वाले हैं। तो अपनी कुर्सी की पेटी बांध लो और तैयार हो जाओ आज के सेशन के लिए। आज की वीडियो की शुरुआत हम एक छोटे से एग्जाम्पल के साथ करेंगे। अब वो एग्जाम्पल क्या होगा? ये एग्जाम्पल हमेशा मेरा फेवरेट रहा है और हमेशा फेवरेट रहेगा, जिसे हम कहते हैं क्रिकेट। तो क्रिकेट के एक एग्जाम्पल से हम स्टार्ट करते हैं। सपोज करो कि मैं एकदम नौसिखिया हूँ। कौन हूँ? नौसिखिया। नौसिखिया मतलब जिसको कुछ नहीं पता है। अगर आप लोगों को मुझे ये समझाना हो कि क्रिकेट क्या होता है तो आप लोग कौन कौन सी चीज़ें मुझे बताओगे जिससे मुझे समझ आ जाए कि क्रिकेट का मतलब क्या होता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों का आंसर कुछ ऐसे होंगे। सर सबसे पहली चीज़, यहाँ पे 2 टीम्स होती हैं। ओके, मैंने नोट डाउन कर लिया, 2 टीम्स होती हैं। फिर आप कहोगे सर एक ग्राउंड होता है। ओके सर, ग्राउंड होता है। यहाँ पे एक पिच होती है। सपोज करो ये हमारा ग्राउंड है, ये हमारी पिच है, ये हमारी क्या होती है? बाउंड्री होती है। सर इस बाउंड्री के डायरेक्टली पार छक्का जाए, बॉल जाएगी तो छक्का होगा। अगर टप 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 खा के जाएगी तो सर चौका होगा। अगर यहाँ पे विकेट में बॉल लग जाती तो सर आउट होगा। अगर कोई कैच पकड़ ले जाए तो भी आउट होगा। आप मुझे क्या बताओगे? सर 2 टीम्स होती है, एक ग्राउंड होता है, एक पिच होती है, बैट होती है, बॉल होती है, विकेट्स होते हैं, अंपायर्स होते हैं जो डिसीजन लेते हैं। क्या इतनी चीजें काफी थी क्रिकेट को समझने के लिए? तो मैं मानता हूं कि हाँ, इतनी चीजें क्रिकेट को समझने के लिए काफी है कि इसका मतलब क्रिकेट होता है। ध्यान से समझना, मेरा क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि व्हाट इज क्रिकेट। मेरा क्वेश्चन था व्हाट इज क्रिकेट। आपने मुझे क्या दिया? आपने मुझे नॉलेज दिया कि सर क्रिकेट का मतलब ये होता है। मैंने उसे एक्सेप्ट कर लिया। जब आप व्हाट पूछते हो, व्हाट, और व्हाट के बदले जब आपको क्या मिलता है? नॉलेज मिलता है। इसी का जो मतलब बताया गया है वो बताया गया है अकाउंटेंसी। सर हम यहाँ पढ़ने क्या है? अकाउंट्स, अकाउंटेंसी, अकाउंटिंग, सारे कंफ्यूजन क्लियर होंगे। बस इतना ध्यान रखना कि मेरा क्वेश्चन था कि सर क्रिकेट क्या होता है। तुमने मुझे क्या दिया? तुमने मुझे उसका थ्योरेटिकल नॉलेज दिया कि ये सारी चीजें हैं जिन्हें हम क्रिकेट कहते हैं। तो जब हम उसको अपने अकाउंट्स में लेकर आएंगे, जब हम अपने चैप्टर्स को थ्योरेटिकली पढ़ेंगे, सर जर्नल क्या होता है, लेजर क्या होता है, ट्रायल बैलेंस क्या होता है, पार्टनरशिप क्या होती है, कंपनी क्या होती है, जब आप इसके बारे में नॉलेज लोगे तब आप क्या पढ़ रहे होगे? तब आप अकाउंटेंसी पढ़ रहे होगे। लेकिन अब इमेजिन करो कि आपने हाथ में बैट ले लिया है और आप ग्राउंड में जाकर बैटिंग करना स्टार्ट कर चुके हो। आप छक्के मार रहे हो, चौके मार रहे हो, फील्डिंग कर रहे हो, बॉलिंग करके विकेट्स ले रहे हो। यानी कि अब आपने जो नॉलेज है उस नॉलेज को आप प्रैक्टिकली अप्लाई कर रहे हो। आप जब क्रिकेट खेलना स्टार्ट करोगे तब आप क्या करोगे? आपने जो नॉलेज सीखी है उस सीखी हुई नॉलेज को जब आप प्रैक्टिकली अप्लाई करते हो, आपने ये सीख लिया कि जर्नल क्या होता है, लेजर क्या होता है। जब आप जर्नल एंट्री करोगे, जब आप लेजर का अकाउंट बनाओगे, तब आप अकाउंटिंग कर रहे हो। यानी कि जब आप किसी प्रोसेस में होते हो, जब आप किसी प्रोसेस में होते हो तब उस प्रोसेस को ही हम क्या कहते हैं बच्चों? अकाउंटिंग कहते हैं। बात समझ में आ गई? तो मैं उम्मीद कर रहा हूं कि यहाँ पे तुम्हें ये समझ में आ गया होगा कि अकाउंटेंसी और अकाउंटिंग के बीच का क्या डिफरेंस होता है। अकाउंटेंसी थ्योरेटिकल नॉलेज,
लेकिन अकाउंटिंग प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द नॉलेज। ठीक है, अब आगे क्या करना है, आगे का कोई रोड मैप। सर ये तो आपने बेसिक चीज़ें बता दी कि अकाउंटिंग वर्सेस अकाउंटेंसी का डिफरेंस क्या होता है। अब एक छोटी सी चीज़ सोचकर देखना, क्रिकेट तो जो है गली क्रिकेट भी होता है, गली में भी क्रिकेट खेला जाता है, आप लोग भी खेले होंगे, मैं भी खेलता हूँ आज, है ना, आज भी खेलता हूँ। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट लेवल के मैचेस भी होते हैं, रणजी लेवल के मैचेस भी होते हैं, आईपीएल भी होता है, इंटरनेशनल मैचेस भी होते हैं। लेकिन गली क्रिकेट में भी जब स्टंप पे बॉल लगेगी तो आउट माना जाएगा, डिस्ट्रिक्ट मैचेस में भी जब स्टंप पे बॉल लगेगी तो आउट माना जाएगा, आईपीएल में भी, रणजीज में भी, या फिर इंटरनेशनल मैचेस में भी अगर स्टंप पे बॉल लगेगी तो आउट माना जाएगा, अगर कैच पकड़ेंगे तो वो भी आउट माना जाएगा, अगर बाउंड्री के डायरेक्टली पार बॉल जाती तो छक्का माना जाएगा। यानी कि जो क्रिकेट के बेसिक रूल्स हैं वो हर जगह अप्लाई होंगे, चाहे सिचुएशन चेंज होती रहे। सिचुएशन चेंज होने के बावजूद भी हमारे अकाउंटिंग के रूल्स क्या होंगे, सेम होंगे। बेसिकली जर्नल पढ़ूंगा, लेजर पढ़ूंगा, ट्रायल बैलेंस पढ़ूं, मैं कुछ भी पढ़ूं, लेकिन जो मेरे अकाउंटिंग के रूल्स होने वाले हैं वो हर जगह क्या होंगे, सेम ही होंगे। याद रखना, मैंने कहा था बेसिक रूल्स सेम होंगे। अब यहाँ तक की कहानी आपको समझ में आ गई। तो सर ये रूल्स हैं क्या, तो आप यूट्यूब पे सर्च करना जाके और वहाँ पे देखना रूल्स फॉर अकाउंटिंग, आपको वहाँ पे हजारों वीडियोस मिलेंगे कि डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल द इनकम एंड गेन्स, यही सब मिलेगा। लेकिन अगर मैं तुम्हें ये कह दूं बच्चों कि डेबिट और क्रेडिट का अपना खुद का कोई मतलब ही नहीं होता, तो मानोगे? अभी तक मैं सच में बता रहा हूँ, तुम अभी तक ना सिर्फ अंधेरे में थे। डेबिट और क्रेडिट का अपना खुद का कोई मतलब नहीं होता। ये सारी चीज़ें प्रूफ करने वाला हूँ अभी। मैंने कहा ना, आज का वीडियो कुछ ऐसा होगा जो तुमने पहले कभी ना देखा होगा, ना कभी सोचा होगा। अब हम चालू करने वाले हैं। अब एक्चुअल में अपनी कुर्सी की पेटी बांध लें और उड़ान भरने के लिए रेडी हो जाएं। अब हम पढ़ने वाले हैं द फाउंडेशन ऑफ अकाउंटिंग। क्या पढ़ने वाले हैं बच्चों? द फाउंडेशन ऑफ अकाउंटिंग। अब मुझे एक बात बताना, अभी जस्ट मैंने आप लोगों को समझाया कि अकाउंटेंसी इज अबाउट जब आप किसी के बारे में थ्योरेटिकल नॉलेज ले रहे हो, लेकिन अकाउंटिंग का मतलब जब आप उस चीज को प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट कर रहे हो। हम आज अकाउंटेंसी नहीं पढ़ने वाले, क्योंकि अकाउंटेंसी तो धीरे धीरे साथ में पढ़ेंगे। जर्नल क्या होता है, लेजर क्या होता है, वो हम लेटर ऑन वाले वीडियोस में पढ़ने वाले हैं। आज हम ये पढ़ेंगे कि ये जितने भी चैप्टर्स हैं उन सब में जो होने वाली अकाउंटिंग है वो तो एक ही है ना, वो कैसे होती है, वो कहां से आई, आप क्यों पढ़ते हो, जर्नल कहां से आया, ये सारी की सारी चीजें ब्रेक डाउन करेंगे। अब फाउंडेशन ऑफ अकाउंटिंग में जो सबसे पहली चीज आज हम पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे बच्चों? अच्छा, अब इसको भी समझने के लिए फिर से हमको किसका एग्जांपल लेना पड़ेगा? क्रिकेट में फिर से वापस आना पड़ेगा। किसमें वापस आना पड़ेगा? क्रिकेट में। सर क्रिकेट प्रेमी हूं मैं। कौन हूं? क्रिकेट प्रेमी, बहुत प्यार है मुझे क्रिकेट से। अब मान के चलते हैं कि इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, बच्चा हमारा अच्छा है तो मेरा है, तो इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का चल रहा है एक मैच, जिसमें इंडिया ने टॉस जीतकर क्या करना स्टार्ट कर दिया भाई? बैटिंग करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, अब बैटिंग करते करते जो है रोहित शर्मा ने बनाए 100 रन, विराट कोहली ने बनाए 150 रन और श्रेयस अय्यर ने बनाए 80 रन। कितने रन बनाए? 80 रन। तो कितना हो गया टोटल? 250 और 80 कितना होगा बच्चों? कैलकुलेट करो। 350 प्लस 100, 450 माइनस 20, दैट इज 430। यानी कि जो हमारी टीम का टोटल है वो कितना हो गया? 430। सर ये बार बार क्रिकेट में आके टाइम वेस्ट करते हैं, अभी जो होगा उससे मजा आएगा। देखो कैसे हमारा फाउंडेशन ऑफ अकाउंटिंग का जो पहला कॉन्सेप्ट है वो यही बोलता है कि सर जो बिजनेस है और बिजनेस को चलाने वाला यानी कि उसका ओनर, दो अलग अलग चीजें हैं, बिजनेस और बिजनेस का ओनर, ये दोनों सेम नहीं है। सेम नहीं है सर, बहुत कंफ्यूजन है, मैं समझाता हूँ। ये है बिजनेस का ओनर, मान के चलते हैं ये कौन है? बिजनेस के अलग अलग ओनर हैं। अगर मैं ये बोलूं कि ये दोनों सेम हैं
बिजनेस और बिजनेस का ओनर अगर सेम है, मतलब कि रोहित शर्मा ने जो रन बनाए वो किसके बराबर होने चाहिए थे? टीम के बराबर। सर टीम का टोटल अलग है और इंडिविजुअल प्लेयर का टोटल अलग है। तुम सोच कर देखो कि अगर दोनों एक ही होते तो क्या होता? रोहित शर्मा ने 100 रन बनाए कि 430 रन बनाए? सर 100 रन बनाए। इंडिविजुअल का टोटल अलग है लेकिन टीम का टोटल अलग है। क्यों ऐसा? क्योंकि आप इनको अलग मान रहे हो और इनको अलग मान रहे हो। तो अपनी कॉपी में सबसे पहली चीज जो आप लोग आज लिखोगे, जो सबसे पहला टॉपिक आज हम पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज कॉल्ड अकाउंटिंग एंटिटी कॉन्सेप्ट, या फिर इसे हम बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट भी कहते हैं। इसका क्या मतलब होता है? इसका यही मतलब होता है कि बिजनेस और बिजनेस का ओनर ये दोनों अलग अलग होते हैं। ये आपका बिजनेस और ये आपका ओनर। मेरी ड्राइंग बहुत अच्छी है तो इग्नोर करेंगे। तो ये हमारा ओनर भैया है और ये हमारे बिजनेस भैया हैं। तो हम इन्हें क्या बोलते हैं? सेपरेट अकाउंटिंग एंटिटी कॉन्सेप्ट। सर यहाँ पे एक वर्ड आ रहा है एंटिटी। ये एंटिटी का मतलब क्या होता है? कोई बताएगा मुझे कि ये एंटिटी का मतलब? कमेंट में बताना अगर तुम्हें पता हो कि एंटिटी का मतलब क्या होता है। तो जिन्हें नहीं पता है, एंटिटी का मतलब होता है कि जिसकी अपनी खुद की एक जो है क्या कहना चाहिए, इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी हो। इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी हो यानी कि पहचान हो। एक ऐसी चीज जिसकी अपनी क्या हो, अलग पहचान हो, उसे ही हम एंटिटी कहते हैं। तो यहाँ पे अकाउंटिंग एंटिटी कॉन्सेप्ट का मतलब क्या हुआ कि बिजनेस और बिजनेस का ओनर ये भी एक एंटिटी है और ये भी एक एंटिटी है, मतलब दोनों की अपनी अलग अलग क्या है, पहचान है। ठीक, अब ऐसा करा क्यों गया? क्रिकेट एग्जाम्पल से वापिस समझना। अगर इन दोनों को अलग अलग ना माना जाता तो क्या होता? जो इसका टोटल है वो इसका टोटल होता है और जो इसका टोटल है वो इसका टोटल होता है। कभी बिजनेस के रिकॉर्ड ट्रांजैक्शंस हम अभी रिकॉर्ड ही नहीं कर पाते, राइट? अब तो अब इन दोनों को हमने क्या दे दी? इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी दे दी, अलग अलग पहचान दे दी। तो इनके कुछ नामकरण भी करने पड़ेंगे। नाम कि क्या नाम होगा? तो इसको हम कहते हैं आर्टिफिशियल पर्सन। क्या कहते हैं बेटा? आर्टिफिशियल पर्सन। और इसे हम कहते हैं रियल पर्सन। अगर अलग अलग पहचान होगी तो क्या माना जाएगा? इसे आर्टिफिशियल एंड इसे रियल पर्सन माना जाएगा। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। क्या पढ़ेंगे भाई? आगे क्या पढ़ना है? आगे कहाँ है अकाउंट्स की बुक? कहाँ है? पीछे रखी है ये अकाउंट्स की बुक। अब हम क्या करेंगे? अब हम एक कसम खाएंगे, ओथ लेंगे कि मैं इस अकाउंट्स की बुक के ऊपर कसम खा के कहता हूं कि जब भी मैं अकाउंट्स बनाने बैठूंगा या बैठूंगी तो अपने आप से एक सवाल पूछूंगी। क्या सवाल पूछूंगा या पूछूंगी? कि हु आई एम, मैं कौन हूं। तो हमेशा क्या आंसर आना चाहिए? मैं बिजनेस हूं। आप जब भी अकाउंटिंग करने बैठेंगे तो आप अपने आप से हमेशा एक सवाल पूछेंगे कि मैं कौन हूं, और आंसर क्या आना चाहिए कि मैं कौन हूं? मैं बिजनेस हूं, मैं ओनर नहीं हूं। क्योंकि अकाउंटिंग जो होती है वो बिजनेस की होती है, बिजनेस के ओनर की नहीं होती। अकाउंटिंग हमेशा किसके पॉइंट ऑफ व्यू से की जाती है? बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से की जाती है, क्योंकि ट्रांजैक्शंस कहाँ होते हैं? बिजनेस में होते हैं। तो मैं उम्मीद कर रहा हूं कि यहां तक की कहानी तो आप सभी को क्लियर। आगे बैठा हूं कि आप लोगों को अकाउंटिंग और अकाउंटेंसी के बीच का फर्क पता चल गया। आप लोगों को ये पता चल गया कि बिजनेस और बिजनेस का ओनर ये दोनों अलग अलग चीजें होती हैं, अलग अलग एंटिटी होती हैं, क्योंकि अगर दोनों को सेम कर दिया जाए तो बिजनेस ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड नहीं किए जा सकते।
अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, वो कहते हैं ना कि जब आपको ऐसा लगता है कि आप अपनी मंजिल तक पहुंच गए हो, मंजिल तक पहुंचना मतलब मुझे ये लग रहा था कि मैं बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट समझ चुका हूं, लेकिन वहीं पे एक नया क्या आ जाता है, ट्विस्ट, नई प्रॉब्लम आ जाती है। अब वो प्रॉब्लम क्या है, थोड़ा सा टाइम देके समझते हैं। अब वो प्रॉब्लम ये है, सबसे पहले तो आप लोग ये समझो कि जो बिजनेस होता है आपके 11th एंड 12th के अकॉर्डिंग तीन तरीके का होता है। जो बिजनेस होता है वो आपके 11th एंड 12th के अकॉर्डिंग तीन तरीके का, दैट इज सोल प्रोप्राइटरशिप, दूसरा होता है पार्टनरशिप, और तीसरा होता है कंपनी। ठीक है सर, सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप एंड कंपनी ये आप 11th में पढ़ते हो और ये दोनों आप 12th में पढ़ते हो। सर ये बताने का मकसद ये है कि जो अभी आपने बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट पढ़ा वो क्या होता है सर, वो इन दोनों के ऊपर अप्लाई तो होता है लेकिन वो इसके ऊपर अप्लाई नहीं होता। मतलब कि बिजनेस में सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप ये दोनों, अभी मैंने बोला कि दोनों अलग अलग होते हैं, बट एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है। सर पागल हो आप, पागल। आप अभी बोल रहे हो कि दोनों अलग अलग होते हैं, बिजनेस और अलग अलग होते हैं, लेकिन अभी आप बोल रहे हो कि सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप में बिजनेस और बिजनेस का ओनर अलग अलग नहीं होते हैं। होते भी हैं और नहीं भी होते हैं। अरे बाप रे बाप, मैं जा रहा हूं, मैं वीडियो बंद करके मैं जा रहा हूं भाई, प्लीज एक बार, एक लास्ट चांस समझाता हूं। एक्चुअल में ना रीजन ये है कि एक होता है बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट बीईसी, और एक और चीज होती है जिसे हम कहते हैं सेपरेट लीगल एंटिटी। बहुत सारे लोग इन दो टर्म्स को एक ही मान लेते हैं कि सर बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट और सेपरेट लीगल एंटिटी ये दोनों एक चीज नहीं है। क्या फर्क है? बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट का मतलब होता है कि जब आप अकाउंटिंग कर रहे हो, सिर्फ और सिर्फ क्या कर रहे हो, अकाउंटिंग। तो अकाउंटिंग करने के लिए आपने ओनर को और उसके बिजनेस को क्या कर दिया है, अलग अलग कर दिया है। लेकिन रियल लाइफ में सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप में बिजनेस और पार्टनर अलग अलग नहीं होते हैं। कब अलग अलग होंगे? जब मैं क्या कर रहा हूँगा, अकाउंटिंग कर रहा हूँगा। जब मैं जर्नल एंट्री कर रहा हूँ तब मैं कौन हूँ, मैं बिजनेस हूँ, मैं ओनर नहीं हूँ। लेकिन जब बात रियल वर्ल्ड की आएगी, मान के चलते हैं एक कोई सोल प्रोप्राइटर है जिसकी एक खुद की शॉप है, एक बिजनेस है उसका। अगर बिजनेस के ऊपर केस होता है किसी भी प्रकार का फ्रॉड का, तो वो केस सिर्फ बिजनेस पर नहीं हुआ है, उसके ओनर पर भी हुआ है। इसका मतलब ये है कि दोनों क्या है, एक ही है। अलग अलग कब है? जब वो अकाउंटिंग कर रहा होगा। लेकिन और पार्टनरशिप में भी यही सेम केस। इन दोनों के साथ क्या फॉलो होता है? बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट फॉलो होता है, सेपरेट लीगल एंटिटी फॉलो नहीं होता। इसका मतलब ये है, ये फॉलो किस में होता है? कंपनी में होता है। सर सेपरेट लीगल एंटिटी का मतलब, सर यहाँ पे वर्ड आ गया है लीगल एंटिटी। लीगल का मतलब कानून की नजरों में कंपनी के लिए, कंपनी वाले केस में बिजनेस अलग है और ओनर अलग है। फॉर एग्जांपल रिलायंस, जियो, अगर जियो के ऊपर केस हो रहा है तो वो कंपनी के ऊपर केस हुआ है, उसके ओनर के ऊपर केस नहीं हुआ है। क्यों? क्योंकि जो आपकी सरकार, जो आपका लॉ है, जो आपकी नियम है, वो क्या मानती है कि कंपनी एक अलग इंसान है और उसका ओनर एक अलग इंसान है। यहां पे सेपरेट लीगल एंटिटी और बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट दोनों ही फॉलो होते हैं। यहां पे भी हम क्या मानते हैं? अकाउंटिंग के लिए भी दोनों अलग अलग है और रियल लाइफ में भी दोनों अलग अलग है। लेकिन इस वाले केस में ये सिर्फ और सिर्फ अकाउंटिंग के लिए अलग है, रियल लाइफ में अलग अलग नहीं है। तो बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट एंड सेपरेट लीगल एंटिटी ये दो अलग अलग टर्म है, इस चीज को ध्यान रखना। ठीक है, चलो अब ये तो हो गई हमारी बेसिक बातें। अब पता है हम क्या करने वाले हैं? अब हम एक फुल फ्लैज बिजनेस चालू करने वाले हैं। किसको किसको बड़ा होकर बिजनेसमैन बनना है या बिजनेस वुमेन बनना है, कमेंट करके जरूर बताना। और जो कमेंट आएगा तो नहीं, बट फिर भी यूट्यूब का वीडियो है, बोलना तो पड़ेगा ना। चलो अब नेक्स्ट अब अगला हम ये पढ़ेंगे कि एक बिजनेस चलाएंगे। अब एक बढ़िया सा जूस शॉप, अभी क्या है ना, गर्मी हो रही है बहुत ज़्यादा,
तो अब हम चालू करने वाले हैं बच्चों एक जूस शॉप। तो मुझे एक बात बताना, सबसे पहला क्वेश्चन मेरा ये है कि जूस शॉप को चालू करने के लिए सबसे पहली चीज जो जरूरत है वो क्या होगी? मैंने बोला जूस शॉप के बिजनेस को चालू करने के लिए सबसे पहली चीज जो जरूरत होगी वो होगी पैसा, यानी कि मनी। तो मैं यहां पे लिख देता हूं फर्स्ट मनी। अच्छा, एक बात याद रखना, मैंने अभी जस्ट आप लोगों को बोला था कि जो ओनर है वो अलग होता है और जो बिजनेस है वो अलग होता है, ठीक है? तो इस बिजनेस के ऊपर ये जो ओनर है वो क्या लगा रहा है सर? पैसे लगा रहा है। क्या लगा रहा है? पैसे। जब ये ओनर इस बिजनेस के ऊपर पैसे लगाएगा ना, तो इस इंसान के लिए ये इन्वेस्टमेंट होगी, ओनर के लिए इन्वेस्टमेंट है। लेकिन मैं तो बिजनेस हूं ना, मैं किसकी नजर से देखूंगा? मैं तो बिजनेस की नजर से देखूंगा। तो बिजनेस की नजर के लिए ये कैपिटल है। क्या है बच्चों? कैपिटल। अब मुझे एक बात बताना, ओनर ने अपने बिजनेस को क्या दिया? पैसा दिया। अब ओनर बैठ के एक दिन एक कहानी सोचा, उसने एक चीज सोची, यार ये जो पैसा मैं अपने बिजनेस में लगा रहा हूं, अगर ये पैसा मैं कहीं और लगाता, बैंक में दे देता, एफडी कर लेता, एसआईपी कर लेता, तो मुझे वहां से क्या मिलता? मुझे वहां से इंटरेस्ट मिलता। क्या मिलता? इंटरेस्ट। लेकिन ये पैसा मैं अब लगा कहाँ रहा हूं? मैं लगा रहा हूं इस बिजनेस पे। ये बिजनेस क्या करेगा? सामान बेचेगा और क्या कमा कर देगा? मुझे प्रॉफिट। यानी कि जो ये इंटरेस्ट बाहर से एक्सपेक्ट कर रहा था वो ना छोड़कर अभी वो क्या कर रहा है? यहाँ पे पैसे लगा रहा है। तो ये बिजनेस को बोलता है कि देख, मैं तेरे पर पैसे लगा रहा हूं, तो तू मुझे रिटर्न में क्या देगा? तू मुझे रिटर्न में क्या देगा? तू रिटर्न में मुझे प्रॉफिट देगा। क्या देगा? प्रॉफिट। और साथ ही साथ मुझे क्या देगा? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। जो मैं तेरे ऊपर कैपिटल लगा रहा हूं ना, तो मुझे उसके ऊपर क्या देगा? इंटरेस्ट भी देगा। रीजन, अगर ये पैसा मैं कहीं और लगाता तो मुझे क्या मिलता? इंटरेस्ट जरूर मिलता। अब तो मुझे एक बात बताना, जूस शॉप खोलने के लिए मुझे सबसे पहली चीज क्या चाहिए? इन्वेस्टमेंट की कैपिटल। सर मुझे कैपिटल चाहिए कि मैं कौन हूं? मैं तो बिजनेस हूं। तो मेरे पास क्या आया? सबसे पहला चीज, सर मेरे पास कैपिटल। ठीक। और कैपिटल कहां से आया? सर कैपिटल तो ओनर से आया। तो जब मेरे पास, मैं बार बार बोल रहा हूं, मैं कौन हूं? मैं बिजनेस हूं। जब मेरे पास कहीं से पैसा आएगा तो मेरा कैश तो आएगा, मेरे पास कैश तो बढ़ेगा, लेकिन साथ ही साथ तुम सोच कर देखो कि अगर तुम्हारा दोस्त ने तुम्हें पैसे दिए तो तुम्हारी उधारी बढ़ जाएगी ना तुम्हारे दोस्त की तरफ। क्या बढ़ जाएगी सर? लाइबिलिटी तुम्हारी बढ़ जाएगी। इसलिए कैपिटल का नेचर हमेशा क्या होता है सर? लाइबिलिटी का नेचर होता है। जब आपके बिजनेस में पैसे आते हैं बाय द ओनर, पैसे तो आए लेकिन साथ ही साथ क्या लेकर आए सर? उधारी भी लेकर आए। अब आपको ये जो पैसे है ना, ये आपके किसको वापस करने हैं? आपके ओनर को वापस करने हैं। इसलिए लायबिलिटी का नेचर फॉलो करता है। सर दूसरी चीज क्या चाहिए? बिजनेस चालू करने के लिए कैपिटल तो आ गया मेरे पास, दूसरी चीज क्या चाहिए? सर जगह, प्लेस। तो उसे हम कहते हैं लैंड एंड बिल्डिंग। अकाउंट्स की भाषा में क्या कहते हैं उसे? सर बिना जगह के आप जो शॉप हवा में थोड़ी चलाओगे, है ना? कुछ जगह जगह चाहिए, जमीन चाहिए, एक दुकान चाहिए जहां पे आप क्या करोगे? बिजनेस करोगे। तीसरी चीज क्या चाहिए भाई आपको? अब जूस बेचना है ना, तो जूस बेचने के लिए क्या चाहिए बेटा आपको? रॉ मटेरियल चाहिए। बिना रॉ मटेरियल के जूस किसका निकालोगे? अपना नहीं ना। तो आपको क्या चाहिए? रॉ मटेरियल। तो मैं मान के चल रहा हूं ये तीन चीजों से आपका क्या स्टार्ट हो जाएगा? आपका बिजनेस स्टार्ट हो जाएगा। तो ये तीनों चीजें आ गई और मैंने क्या करना स्टार्ट कर दिया? बिजनेस करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है। अब अगली चीज क्या होगी बच्चों? अब अगली चीज सर कस्टमर आएंगे ना। अब तो मेरे पास पूरा सब कुछ तैयार हो गया, मेरे पास कौन आएंगे? कस्टमर आएंगे। कस्टमर क्या बोलेंगे? भैया गन्ने का रस, आम का रस क्या है, फटाफट निचोड़ कर निकाल कर हमें सर्व कर दें। तो इसको मैं पहले मिटा देता हूं, उसके बाद हम बात करते हैं। ठीक है। तो अब पहली जो चीज होगी वो क्या होगी बच्चों? कि कस्टमर आएगा और क्या करेंगे? हम उसको सामान बेचेंगे। तो बेचने को क्या कहते हैं बच्चों? सेल करना, राइट? क्या करते हैं? सेल करना ही कहते हैं ना, गलत तो नहीं बोल रहा हूं। उसके बाद क्या होगा बच्चों? कि तुम्हारे पास क्या आएगा? पैसा आएगा। जब तुम सामान बेचोगे, जब तुम जूस बेचोगे, तो तुम्हारे पास क्या आएगा? पैसा आएगा। लेकिन कुछ ना आपके ऐसे बढ़िया वाले अच्छे वाले दोस्त भी होते हैं जो क्या करते हैं? आके आपके पास से जूस तो पी के चले जाएंगे, लेकिन क्या बोल के जाएंगे? भाई पैसा देता हूँ ना, टेंशन मत ले, मैं आऊंगा वापिस।
आएगा नहीं, लेकिन क्या बोल के जाएगा कि मैं आता हूं ना भाई, वापस पैसा देता हूं। यानी कि आपको सेल करने के बाद कैश मिल भी सकता है और नहीं भी मिल सकता। मतलब अब आपके सामने क्या होगा कि आपको उससे पैसे लेने हैं। याद रखना, जब आप सामान बेचते हो और पैसे ना मिले तो सामने वाला पर्सन क्या हो गया, अब आपको क्या करेगा, पैसे देगा। तो उसे हम कहते हैं डेटर्स। क्या कहते हैं? डेटर्स, जिनसे हमें पैसे लेने हैं। तुमने सामान बेचा, किस में बेचा? उधारी में बेचा। तो जब आप उधारी में सामान बेचते हो तो सामने वाला पर्सन जिसको आपने सामान बेचा वो आपके क्या बन जाता है बच्चों? डेटर्स बन जाता है। तीसरी चीज, सर बेच दिया सामान, कभी कैश मिलेगा, कभी मेरे पास क्या आ जाएंगे? डेटर्स आ जाएंगे। ठीक है, उसके बाद क्या होगा भाई? सोचो सोचो, क्या मेरे पास डोरेमोन का पॉकेट है कि मैं फ्रूट्स निकालते जाऊंगा और जूस बनाते जाऊंगा? नहीं ना कभी जो मैंने रॉ मटेरियल परचेस किया था वो कभी ना कभी तो खत्म होगा। तो दोबारा से मुझे क्या करना पड़ेगा सर? उसे क्या करना पड़ेगा? परचेज करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा सर? परचेज। अब सर परचेज करते वक्त भी हो सकता है कि कभी मेरे पास पैसे हो और कभी पैसे ना हो। तो जब मेरे पास पैसे होंगे तब तो मैं उसको कैश दे दूंगा, लेकिन जब मेरे पास पैसे नहीं होंगे उस दौरान क्या करूंगा सर? अब मैं उससे माल तो ले आऊंगा, रॉ मटेरियल तो ले आऊंगा, लेकिन उधारी में। पहले मैंने उधारी में सामान बेचा था तो मेरे क्या बने थे? डेटर्स। लेकिन जब मैं उधारी में सामान लेकर आऊंगा तो मैं उसके लिए, जिससे मैंने सामान लेकर आया है उसके लिए मैं क्या बन जाऊंगा सर? उसके लिए मैं बन जाऊंगा क्रेडिटर्स। क्या बन जाऊंगा सर? क्रेडिटर। डेटर वो लोग जिनसे हमें पैसा लेना है, हम बिजनेस है। बिजनेस को जिससे पैसा लेना है डेटर्स, बिजनेस को जिससे पैसा देना है वो क्रेडिटर्स। चौथी चीज, इसके बाद क्या होगा सर? सर मेरा धंधा इतना बेहतरीन चल रहा है ना, इतना जोरदार, सेल छप्पर फाड़ के हो रही है, इतने कस्टमर होते हैं कि मैं खुद अकेला हैंडल नहीं कर पाता हूँ। मैंने एक लड़का रखा, छोटू, जिसको मैं क्या करता हूँ? सैलरी देता हूँ। क्या देता हूँ? वो मेरे को मदद करता है और उसके बदले में क्या देता हूँ? उसे सैलरी देता हूँ। और क्या होगा इसके बाद? सर अब मैं हो गया हूँ थोड़ा सा अमीर, है ना, मेरी थोड़ी सी अच्छी दुकान हो गई है, अच्छे से मैंने सब कुछ मैनेज कर रखा है, तो पैसे ऐसे आ गए हैं मेरे पास। अब मुझे गर्मी लगती है तो मैंने क्या खरीद लिया है? मैंने ना एक एसी, एयर कंडीशनर मैंने जो है खरीद लिया है। पैसा लगाया, फुल ऑन अमीर हूं मैं, पैसा ही पैसे। सर अब जो मैंने एसी ले ली है और जो मेरे पास दुकान में बिजली चलती है उसका इलेक्ट्रिसिटी बिल भी तो आएगा क्या? तो यस सर बिल्कुल, इलेक्ट्रिसिटी बिल तो आएगा, बिना इसके धंधा कैसे होगा? धंधो कैसे होगा? धंधो, है ना। इसके बाद क्या होगा? सर मैं सुबह से लेकर रात तक सिर्फ जूस पे जूस बनाता हूँ, बहुत जूस पी लेता हूँ, लेकिन कभी कभी मेरा चाय कॉफी पीने का भी मन करता है। जो मेरे पास छोटू है वो भी बोलता है भैया चाय पिला दो। तो छोटे मोटे खर्चे जैसे कि चाय वाले खर्चे, जो छोटे मोटे खर्चे होते हैं उसे हम कहते हैं पैटी एक्सपेंसेस। क्या कहते हैं बच्चों? पैटी। पैटी का मतलब होता है छोटे मोटे खर्चे। ठीक है, इसके अलावा और क्या होगा भाई? इसके अलावा अब बहुत सारी चीजें होंगी। अब मेरे ख्याल से इतना हमें समझने के लिए काफी था कि एक बिजनेस जब चालू होता है तो बिजनेस को चालू करने के लिए हमें तीन चीजों की जरूरत होती है। कैपिटल, बिजनेस की नजरों से वो कैपिटल होता है। दूसरी चीज हमको क्या चाहिए? क्या चाहिए यार, भूल गया मैं। पहली चीज चाहिए कैपिटल, दूसरी चीज चाहिए लैंड एंड बिल्डिंग, यस, जगह चाहिए, और तीसरी चीज चाहिए हमें रॉ मटेरियल। ये बिजनेस स्टार्ट हो जाने के बाद हमने ये सारी चीजें करी। सामान बेचेंगे तो कैश मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा। परचेस करेंगे तो कभी कैश में करेंगे, कभी उधारी में करेंगे। जो हमने छोटू को रखा उसको सैलरी देंगे। हमने गर्मी जो हमको इतनी सारी हो रही थी उसके लिए हमने एसी खरीदी। उसके बाद हमने अपने पूरे दुकान का रेंट दिया। रेंट तो आप भूल ही जाते हो यार, कैसा काम कर रहे हो आप लोग, गंदे बच्चे हो। तो रेंट, तो आप लोगों ने क्या किया? ये सारी चीजें। अब मुझे एक बात बताना, ये सारी चीजें तुम याद कर सकते हो कि मैंने कौन से कस्टमर से कितना पैसा लिया था? कौन से परचेज जिससे मैंने किया था, मेरा सप्लायर जो था उसको मैंने कितने पैसे दिए थे? मैंने एसी के कितने पैसे दिए, कितने रह गए? मैंने छोटू को कितने पैसे दिए, कितने पैसे रह गए? ये सारे के सारे अमाउंट तुम याद रख सकते हो। मैं मान के चल रहा हूं एक बार याद भी रख लोगे, लेकिन कितने टाइम तक याद रहेगा वो? नहीं याद रख सकते ना। तो याद ना रखने के लिए अब क्या करना पड़ेगा सर? इसे कहीं ना कहीं
लिखना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? मैं बता रहा हूँ, अगर तुम्हें सारी चीज़ें नोट करनी, वैसे ज़रूरत नहीं नोट करने की। मैंने कहा ना, आज हम सिर्फ कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं, आज हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर रहे हैं। तो अब मैं मान के चल रहा हूँ कि हमने बिजनेस स्टार्ट कर लिया है, ये सारी चीज़ें हमारे बिजनेस में हो रही है। तो अब ये सारी चीज़ें जो हो गई हैं, ये याद रहेंगी क्या? याद नहीं रहेंगी तो क्या करना पड़ेगा सर? इन्हें लिखना पड़ेगा। और अकाउंट्स में लिखने को कहते हैं रिकॉर्ड करना। क्या करना? रिकॉर्ड करना। अब हम अपने वीडियो के ऑलमोस्ट हाफ में पहुंच चुके हैं, जिसके बाद धमाका होने वाला है। क्या करना पड़ेगा सर? सारी चीज़ों को रिकॉर्ड करना पड़ेगा। रिकॉर्ड कैसे करेंगे सर? सोच कर देखो, कैसे रिकॉर्ड करोगे आप लोग? तो जितने भी बिजनेसमैन थे जिनको ये सारी चीजें याद नहीं रहती थी, उन्होंने क्या किया? उन्होंने भगवान का आह्वान किया और बोला, हे भगवान, कोई ऐसा शस्त्र, कोई ऐसी चीज दे दो, कोई ऐसा अस्त्र दे दो जिससे हम क्या कर सकें, हम इन सारी चीजों को रिकॉर्ड कर सके। तो भगवान ने तथास्तु बोलते हुए उनको एक ब्रह्मास्त्र दे दिया, जिसका नाम रखा गया बेटा जर्नल। क्या रखा गया नाम? जर्नल। तुमने बहुत बार बोलते हुए सुना होगा अपने टीचर्स को कि जर्नल इज अ बुक ऑफ प्राइमरी रिकॉर्डिंग। मतलब जर्नल में हम पहली बार किसी भी ट्रांजैक्शन को क्या करते हैं? रिकॉर्ड करते हैं। तो बेटा रिकॉर्ड क्यों करते हैं? क्योंकि इतनी सारी, अभी तो मैंने एक छोटे से जूस शॉप का एग्जांपल दिया था, इतने बड़े बड़े बिजनेसेस होते हैं, वो अपने सारे के सारे ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड कहाँ करेंगे सर? कहाँ करेंगे? जर्नल में करेंगे। अब मेरा क्वेश्चन ये है, सर ये वर्ड जर्नल ही क्यों रखा गया? कुछ और नाम भी सर, डेली एंट्री, ट्रांजैक्शन रिकॉर्डिंग बुक, कुछ भी नाम रख सकते थे, लेकिन ये जर्नल कहां से वर्ड आ गया? जर्नल एंट्री क्यों नाम रखा गया इसका? जर्नल एंट्री क्यों नाम रखा गया इसका? सोचा कभी? सोचा क्या कभी भाई कि जर्नल क्यों रखा गया? अब ना, ये जो जर्नल है, इस जर्नल में जो ये चार वर्ड है, JOUR, ये जर एक फ्रेंच शब्द है। क्या शब्द है? फ्रेंच। और इस फ्रेंच में इस जर का मतलब होता है डेली। क्या मतलब होता है बच्चों? डेली। तो इस जर से हमने क्या बनाया? जर्नल बनाया। अच्छा, तुमने बहुत लोगों को बोलते हुए सुना होगा कि हमारी जो हैबिट है, मतलब हमारा जो हॉबी है, वो जर्नलिंग करने का है, जर्नल लिखने का है। जर्नल का मतलब आप समझ में आया कि जो लोग डेली उनकी लाइफ में जो भी चीजें हो रही है वो उनको क्या करते हैं? लिखते हैं। इसलिए उसका नाम क्या रखा गया? जर्नल नाम रखा गया। जर्नल में जर का मतलब होता है डेली, यानी कि आपके बिजनेस में जो डेली ट्रांजैक्शंस होते हैं उनको रिकॉर्ड करने के लिए आपने क्या बना ली सर? जर्नल की बुक बना ली। क्या बना ली बच्चों? जर्नल। यानी कि जर्नल का अकाउंट्स के साथ कभी कोई लेना देना नहीं था, ये अपने वर्ड के मतलब की वजह से अकाउंट्स में आया, जर्नल एंट्री। समझ में आ गई बात? ठीक। सभी के पास फोन होगा, मैं ये उम्मीद कर रहा हूँ, है ना? सभी के पास मोबाइल फोन तो हो गई, और उसमें आप लोग बातें भी करते होंगे, कोई मम्मी पापा से, कोई कोई समझ लेना, है ना? करते होगे बात आप लोग। जब आप लोग अपने फ़ोन का कॉल लॉग ओपन करते हो, जहाँ पे सारे डिटेल्स होते हैं, वहाँ पे आप लोगों ने ध्यान से देखा होगा कि जब वो कॉल लॉग लिखा होता है उसमें टाइम, डेट, वो कॉल कितने से कितने मिनट तक चली, उसमें सारी डिटेल्स लिखी होती है। वो जो कॉल लॉग है ना, वो आपके फ़ोन का जर्नल है, जो क्या करता है, जब जब आप कॉल करते हो तब तक वो वहाँ पे रिकॉर्ड कर लेता है। डेट टाइम सबके साथ वहाँ पे लिखा होता है कि कौन सी डेट पे, क्या टाइम पे, कितने बजे से कितने बजे तक, वो तुम्हारे फ़ोन का जर्नल है। बात समझ में आ गई? अब इसी प्रकार जो बिजनेस में बहुत सारे ट्रांजेक्शन्स होते हैं, सेल करना, परचेज करना, एसी खरीदना, कुछ और बेचना, जितनी भी चीजें हैं, सैलरी देना, रेंट देना, ये सब ट्रांजैक्शंस है। इन ट्रांजैक्शन को क्या करना है? रिकॉर्ड करना है। तो फोन कैसे रिकॉर्ड करता है? अपने कॉल लॉग में। तो तुम कहाँ रिकॉर्ड करोगे इसको? जर्नल में। लेकिन क्वेश्चन ये है कि सर रिकॉर्ड तो करना है, लेकिन कैसे करना है? क्वेश्चन क्या आएगा अगला? सर आप ये तो बता दिया, हमने ये समझ भी लिया कि बिजनेस में होने वाले डेली ट्रांजैक्शंस को क्या करते हैं? हम रिकॉर्ड करते हैं। कहाँ पे करते हैं सर? जर्नल में करते हैं। लेकिन कैसे करते हैं?
तो आप लोगों ने, मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि अभी तो आप लोग स्कूल जरूर गए होंगे 11th एंड 12th दोनों में। वहां पे आप लोगों को दो वर्ड बताए गए होंगे, डेबिट एंड क्रेडिट। इस वीडियो के स्टार्टिंग में याद करो, मैं तुम्हें एक चीज कही थी कि डेबिट और क्रेडिट का अपना कोई मतलब नहीं होता है। अभी तक तुम अंधेरे में थे, अब वो अंधेरे से तुम कहाँ पे आने वाले हो, उजियारे में आने वाले हो। तो अब डेबिट और क्रेडिट होता है, ठीक। जर्नल एंट्री में सर डैश 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 डेबिट एंड डैश 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 क्रेडिट, क्यों? क्योंकि सर रूल्स बोलते हैं। कौन से रूल्स? गोल्डन रूल्स, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। लेकिन ऐसा नहीं था, याद रखना। जर्नल बुक में रिकॉर्ड करने के लिए हमें क्या चाहिए? तरीका चाहिए। अब इस तरीके को समझने के लिए हमें थोड़ा सा गोल घूम के एक लॉन्ग कट रास्ता लेकर जाना पड़ेगा। वो रास्ता क्या है मैं बताता हूं। तो जब ये पूछा गया कि ये तो समझ में आ गया कि जर्नल में रिकॉर्ड करना है, लेकिन कैसे करना है, तो इसका आंसर ढूंढने के लिए एक भैया सामने आए जिनका नाम था लूका पैकियोली। जिनका नाम क्या था? लूका पैकियोली। ये एक मैथमेटिशियन थे, मैथमेटिशियन। मैंने सही लिखी ना स्पेलिंग? अब मुझे नहीं पता, आप लोग देख लेना सही स्पेलिंग की है कि नहीं। तो लूका पैकियोली ने पहली बार ये बताया कि आप लोगों को क्या करना है, जर्नल एंट्री कैसे, क्या रूल्स होंगे, कैसे रिकॉर्ड करनी है। वो थे कौन? वो एक मैथमेटिशियन थे। अब देखना यहाँ पे मैथ्स वाले आगे फिर से बोलेंगे, देखे तुम्हारे अकाउंट्स को भी बनाने वाला कौन था? एक मैथमेटिशियन। तो मैं यहाँ पे आपका डाउट क्लियर कर दूं कि अकाउंट्स को बनाने वाला मैथमेटिशियन नहीं था, अकाउंट्स के एक थोड़े से कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करने वाला एक मैथमेटिशियन था। तो हाँ, मैथमेटिशियन का कंट्रीब्यूशन तो है। अब सर ये लूका पैकियोली ने जर्नल एंट्री की प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे किया? उसने क्या रूल्स बताए, क्या बताया उसने? तो लूका पैकियोली ना एक बहुत ही ग्रेट ऑब्जर्वर थे। वो बहुत सारी चीजें ना बहुत जल्दी ऑब्जर्व कर लेते थे। उन्होंने एक चीज ऑब्जर्व करी। अब उनके ऑब्जर्वेशन को समझने के लिए पहले तो ये समझो, सपोज करो कि तुम्हें ना एक गाड़ी खरीदनी है, तुम्हें एक कार खरीदनी है। वो कार जो है वो 20 लाख रुपए की, कितने रुपए की है बच्चों? 20 लाख रुपए की। अपनी फेवरेट कार कमेंट में बताओ। अब ये 20 लाख रुपए की कार के लिए तुम्हारे पास ना तुम्हारी सेविंग 15 लाख रुपए है, लेकिन अभी भी कितने रुपए बच गए हैं बच्चों? 5 लाख रुपए अभी भी बच गए। कहाँ चलाओगे 5 लाख रुपए? तो तुम अपने पापा के पास गए या फिर तुम अपने दोस्त के पास गए, यार एक काम कर, मुझे 5 लाख रुपए क्या कर दे, उधारी दे दे, मैं तुझे ये पैसे क्या कर दूंगा, बाद में वापस कर दूंगा। ये 15 लाख रुपए तुम्हारे पास थे और ये 5 लाख रुपए तुमने क्या किया, अपने दोस्त से उधारी लिए। टोटल कितना हो गया बेटा? 20 लाख। ये टोटल कितना हो गया? 20 लाख। ये जो 15 लाख थे वो किसके थे? मेरे थे। और मेरे पैसे को मैं क्या बोलता हूँ सर? मेरे पैसे को मैं कैपिटल बोलता हूँ। क्या बोलता हूँ? कैपिटल। ये जो मैंने लिया ये क्या है? मेरी उधारी है। और उधारी को मैं क्या बोलता हूँ सर? लाइबिलिटी बोलता हूँ। क्या बोलता हूँ? लाइबिलिटी। तो सर जो मेरा पैसा और जो बाहर की लाइबिलिटी है, इन दोनों के पैसे से मैं क्या खरीदूंगा सर? इन दोनों के पैसे से मैं कार खरीदूंगा। क्या खरीदूंगा? कार। और कार मेरे लिए क्या है सर? कार मेरे लिए एसेट है। तुम कोई भी चीज जब अपने पैसे से खरीदते हो वो तुम्हारे लिए क्या होता है सर? एसेट होता है। तो तुमने कैपिटल और लाइबिलिटी को जब प्लस कर दिया तो वो किसके बराबर बन गया सर? एसेट। 15 लाख का तुम्हारे पास खुद का पैसा था जिसे हम कैपिटल या फिर मॉडर्न टाइम्स में इसे इक्विटी भी कहते हैं। क्या कहते हैं सर? इक्विटी भी कहते हैं। प्लस जो तुमने लाइबिलिटी ली बाहर से, इन दोनों को मिलाकर तुम्हारे पास टोटल 20 लाख, और वो 20 लाख किसके बराबर हो गए? तुम्हारे एसेट के बराबर। तो लूका पैकियोली ने यही चीज नोटिस करी बिजनेस में, कि बिजनेस में क्या होता है कि कैपिटल और लाइबिलिटी को मिलाकर ही क्या होते हैं सर? एसेट होते हैं। अब इसी चीज को, अब मजा आएगा सर। एसेट्स किसके बराबर होते हैं? लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल के बराबर होते हैं। यहां से बात समझ में आ गई कि कैपिटल हमारा खुद का पैसा और लाइबिलिटी जो हमने बाहर चल गए, इन दोनों पैसों को जब मैं जोड़ दूंगा तो मेरी क्या बन जाएगी? मेरी एसेट। जो मुझे कार खरीदनी थी वो मुझे मिल जाएगी। बिजनेस में भी ऐसा ही होता है। आप अपना खुद का पैसा लगाते हो, आप दूसरों से उधार लेते हो, और इन दोनों पैसों से क्या करते हो? आप अपने बिजनेस को चलाने के लिए एसेट्स परचेज करते हो। इसी चीज का नाम रखा गया अकाउंटिंग
इक्वेशन, क्या नाम रखा गया? अकाउंटिंग इक्वेशन। अच्छा, ये इक्वेशन देने वाला कौन? ये इक्वेशन देने वाला लूका पैकियोली। कौन? और ये लूका पैकियोली थे कौन? ये थे एक मैथमेटिशियन। तो मैथमेटिशियन अपना नेचर छोड़ेगा क्या? उसने क्या बना दिया? उसने बना दिया अकाउंटिंग इक्वेशन। सर हमने 10th क्लास तक क्या पढ़ा है सर? इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन जैसे कॉन्सेप्ट पढ़े। अब मेरा अगला क्वेश्चन ये है कि आप किसी भी चीज को इक्वेशन कब बोलते हो? मैं मान रहा हूं कि थोड़ा सा बोरिंग होगा, थोड़ा सा लंबा होगा, गारंटी दे रहा हूं ये वीडियो के बाद बहुत कुछ बदलने वाला है। पूरे अकाउंटिंग को देखने का नजरिया तुम्हारा बदल जाने वाला है। बस अब मुझे इसका आंसर करो कि इक्वेशन को आप इक्वेशन क्यों कहते हो? सर क्योंकि इक्वेशन में एक साइन होता है इज इक्वल्स टू का। इज इक्वल्स टू के इधर वाले साइड को हम LHS कहते हैं और इधर वाले साइड को हम RHS कहते हैं। क्या बच्चों? RHS। जब ये LHS और RHS क्या होते हैं? बराबर होता है, तभी उसे हम किसका नाम देते हैं? इक्वेशन का। जब दोनों बराबर होंगे, LHS और RHS क्या होंगे? बराबर होंगे, तो वो क्या कहलाएगा? इक्वेशन। तो ये भी तो क्या बोल रहा है कि एसेट इज इक्वल्स टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, यानी कि इज इक्वल्स टू के इधर वाला यानी कि RHS और यानी कि इधर वाला LHS, ये दोनों क्या है सर? बराबर है, और इसलिए इसका नाम रखा गया अकाउंटिंग इक्वेशन, क्योंकि अकाउंट्स में यूज होने वाला है। कैसा इक्वेशन सर? अकाउंटिंग इक्वेशन। अब मुझे 1 सेकंड का समय देना, वापस से मैं लौट रहा हूँ, बहुत तेज प्यास लगी है, मैं पानी पी के आता हूँ। तो मैं पानी पी के आ चुका हूँ, है ना। तो हम कहाँ पर थे? मैं आपको ये समझा रहा था कि अकाउंटिंग इक्वेशन के इस वाले साइड को हम कहते हैं LHS और इस वाले साइड को कहते हैं RHS। सर हमने LHS और RHS बहुत बार पढ़ लिया है, बोर हो चुके हैं। LHS RHS पढ़ते तो मैथ्स वाली फीलिंग आती है। तो मैथ्स और अकाउंट्स में थोड़ा सा तो फर्क होना चाहिए ना बच्चों। यस और नो, मानते हो ना बात को कि मैथ्स में LHS और RHS हमने बहुत पढ़ लिया। तो इसी चीज को थोड़ा सा अलग करने के लिए हमने क्या किया? अकाउंटिंग इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड के नाम को रख दिया डेबिट और राइट हैंड साइड के नाम को रख दिया क्रेडिट। बात समझ में आई? डेबिट और क्रेडिट का जन्म क्यों हुआ? डेबिट और क्रेडिट कुछ नहीं है, इनका अपना कोई मतलब नहीं होता। ये सिर्फ और सिर्फ अकाउंटिंग इक्वेशन के 2 साइड्स हैं। एक है डेबिट यानी कि लेफ्ट हैंड साइड और एक है क्रेडिट यानी कि राइट हैंड साइड। ये आज तक का मतलब मैंने लिटरली मैं कह रहा हूँ कि मुझे भी, जब मैं भी पढ़ा करता था, मुझे भी सारी चीज़ें नहीं पता थी कि डेबिट और क्रेडिट कभी उनका अपने आप में कोई मतलब नहीं होता, वो सिर्फ अकाउंटिंग इक्वेशन के 2 साइड्स हैं। लेकिन सर ये जो इतनी किताबें, इन किताबों में भी लिखा होता है कि डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो ये सब क्या झूठ है? बेटा झूठ नहीं है। अच्छा मुझे एक छोटी सी चीज़ समझाना। आज से 100 साल पहले 1920s के आसपास में जब पहली बार कार्स बनी होंगी, पहली बार जब भी कार बनी होगी, तो क्या वो आज के जैसी दिखती थी? आज जैसी कार्स दिखती हैं क्या पहली भी कार्स वैसी दिखा करती थी? बिल्कुल नहीं दिखा करती। क्या जो बिल्डिंग्स आज जैसे दिखते हैं क्या बिल्डिंग्स पहले भी वैसा दिखा करती थी? सर बिल्कुल नहीं। सर चेंज क्या हुआ? सर टाइम के साथ जब लोगों का दिमाग विकसित होता है, इवॉल्व होता है, तो चीजें क्या होती जाती है? सर सिंप्लीफाई होती जाती है। पहले कार्स की टेक्नोलॉजी बहुत टाइम टेकिंग थी और अभी कैसी सर? मिनटों में कार बनती है। पहले लोग खेती कैसे करते थे? हाथ से करते थे, लेकिन अभी कैसे करते हैं सर? उनके पास इक्विपमेंट्स हैं, वो टेक्नोलॉजी का यूज करके खेती करते हैं। यानी कि टाइम के साथ चीजें क्या होती है? सिंप्लीफाई होती है, इवॉल्व होती है। तो जब पहली बार अकाउंटिंग इक्वेशन बना, जब पहली बार रिकॉर्ड करने की बारी आई, तो लोग इसी चीज का यूज करके जर्नल एंट्री का रिकॉर्ड करते थे। लेकिन टाइम के साथ चीजें क्या हुई सर? टाइम के साथ चीजें इवॉल्व हुई और चीजें क्या होती गई सर? सिंप्लीफाई होती गई। और सिंप्लीफाई होने के बाद हमने वो क्या निकाले? हमने वो 4 रूल्स बनाए। मैं 4 ही रूल्स पढ़ाऊंगा और उन 4 रूल्स में तुम्हारा एंटायर जो अकाउंट्स है वो क्या हो जाएगा? कंप्लीट हो जाएगा। तुम्हें कुछ भी ट्रेडिशनल रूल, मॉडल रूल कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। सिर्फ मेरे बताए हुए 4 रूल, ये 4 रूल अगर तुम्हारे पास हैं तो तुम्हें किसी भी चीज की और कोई जरूरत नहीं है। अब फिर से एसेट अकाउंटिंग इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड को डेबिट कहते हैं और राइट हैंड साइड को क्रेडिट कहते हैं। सर ये भी समझ में आ गया अब कि डेबिट और क्रेडिट कहाँ से आया,
क्यों आया? क्योंकि सर हमें डिफरेंशिएशन करना था। हम एलएचएस और आरएचएस ना बोलकर क्या बोलते हैं? डेबिट और क्रेडिट बोलते हैं। लेकिन सर इसका इस्तेमाल कैसे करेंगे? सर अभी भी हमारा आंसर जो है अनरिजॉल्व है कि जर्नल एंट्री में हम चीजें यूज कैसे करेंगे, कैसे पता चलेगा? ठीक है, अब मुझे एक बात बताना, जब तुमने अपना पैसा लगाया था कैपिटल, वो 15 लाख रुपए जो कार खरीदने के लिए तुम्हारे पास 15 लाख रुपए थे, वो कहां पे थे बेटा? वो तुम्हारा कैपिटल। ध्यान से याद रखो, जो हमारा पैसा होता है वो कैपिटल होता है। यस, कैपिटल अकाउंटिंग इक्वेशन के कौन से साइड पे लिखा हुआ है? क्रेडिट साइड पे लिखा हुआ है। इसका यूज करके तुमने क्या खरीदा था? कार खरीदी थी। यस, 20 लाख रुपए की कार खरीदी थी। और वो एसेट कौन से साइड पे लिखा हुआ है बेटा? डेबिट। जब तुम कोई भी चीज खरीदते हो तो डेबिट व्हाट कम्स इन, डेबिट व्हाट कम्स इन, तो डेबिट व्हाट कम्स इन नहीं, वो एसेट साइड डेबिट पर लिखा है इसलिए डेबिट हो रहा है। यानी कि अगर मैं कार खरीदूंगा तो कार अकाउंट डेबिट। रीजन क्या है? क्योंकि वो अकाउंटिंग इक्वेशन के एलएचएस में लिखा हुआ है। टू, सर कैपिटल कहां पे लिखा हुआ है? क्रेडिट, तो टू कैपिटल अकाउंट। तो मैं ये मान के चल रहा हूं ये कैश टू कैपिटल है, कैश अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल अकाउंट। अब तुम ये सेम सिनेरियो बिजनेस में सोच कर देखो। जब तुम्हारे पास कैश आता है तो कैश मेरे लिए क्या है? मेरे लिए एसेट है। और एसेट कौन से साइड पे लिखा है? मैं बार बार एक वर्ड बोल रहा हूं, साइड, क्योंकि डेबिट और क्रेडिट आर द साइड्स ऑफ एन अकाउंटिंग इक्वेशन, वो सिर्फ साइड है। तो जो कैश तुम्हारे बिजनेस में आया, जब तुम्हारा ओनर जो था उसने जब इस बिजनेस के ऊपर क्या लगाया? कैपिटल लगाया, तो कैपिटल आया ना मेरे पास इन द फॉर्म ऑफ कैश, तो मेरा एसेट बढ़ा। और एसेट बढ़ने का मतलब वो कहां से, कौन से साइड पे लिखा है? डेबिट। तो मैंने कैश को डेबिट कर दिया। अब अगर ओनर मेरे पे पैसा लगा रहा है तो मैं कहूँ मैं तो बिजनेस हूं, ये पैसा मुझे वापस करना है, जो चीज वापस करनी वो मिले उधारी। तो उधारी मतलब क्या? लाइबिलिटी। और लाइबिलिटी कौन से साइड पे लिखा है बेटा? आरएचएस का मतलब क्रेडिट, तो टू कैपिटल अकाउंट। मेरी उधारी है, कैपिटल का नेचर क्या होता है? क्रेडिट का नेचर होता है। बात समझ में आ गई? अब ये तो गई बेसिक से एंट्री। सर ये जो इतने सारे रूल्स बने हैं, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, और डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस, क्रेडिट ऑल द इनकम एंड गेन्स, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, ये हुआ कैसे? तो चलो, अब ये ऊपर लिख दी गई है एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। ये है मेरा डेबिट साइड और ये है मेरा क्रेडिट साइड। अब मुझे कोई भी रूल को याद करने की जरूरत नहीं है। अब एक छोटा सा एग्जांपल समझते हैं। अब वो एग्जांपल क्या है? मान के चलते हैं मैंने बोला पेड इलेक्ट्रिसिटी बिल। याद है जूस शॉप में हमने इलेक्ट्रिसिटी बिल पे किया था, तो पेड इलेक्ट्रिसिटी बिल। अब यहाँ पे थोड़ा सा, अब देखो मैं तुम्हें एक चीज समझाता हूँ। अकाउंट्स को बनाने के लिए ना रूल्स याद रखने की जरूरत नहीं है, अकाउंट्स बनाने के लिए आपको अपना दिमाग यूज करने की जरूरत है। इलेक्ट्रिसिटी बिल क्या कर रहा हूं मैं? पे कर रहा हूं। तो इलेक्ट्रिसिटी बिल पे कैसे करते हैं? सर कैश में पे करते हैं। ठीक, ये आपके लिए खर्चा है। इलेक्ट्रिसिटी बिल मेरे लिए क्या है? खर्चा है। खर्चा मैं कहां से दूंगा बेटा? जो एक इलेक्ट्रिसिटी बिल का खर्चा आया मैं कहां से दूंगा? मेरे पास जेब में पैसे होने चाहिए ना। और जो मेरे जेब में पैसे होते हैं, जो मेरे पैसे होते हैं वो क्या होते हैं बेटा? कैपिटल होते हैं। क्या होते हैं? कैपिटल। तो जब मैं अपने जेब में से पैसे दूंगा तो मेरा कैपिटल कम होगा कि बढ़ेगा? तो सर ऑब्वियस ही बात है कि अगर मेरे पास से पैसे जाएंगे तो मेरा कैपिटल कम होगा। बिल कहां से दूंगा? सर अपने पैसे से दूंगा। तो जब मेरा पैसा कम होगा तो वो इक्वेशन के उठ के इधर, सर यहाँ पे भी कंफ्यूजन आ सकती है। अब मैं तुम्हें एकदम ग्राउंड लेवल के एग्जांपल समझाता हूं। ध्यान से देखो, x इज इक्वल्स टू x प्लस 10 इज इक्वल्स टू 20। इसका आंसर अगर तुम नहीं कर पा रहे तो मतलब बहुत दिक्कत वाली बात है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? सर ये 10, ये प्लस है, उधर जाके क्या हो जाएगा? माइनस। x इज इक्वल्स टू 20 माइनस 10 एंड x इज इक्वल्स टू 20, यही x इज इक्वल्स टू 10, यही आंसर होगा। जब ये 10 अपने इज इक्वल्स टू के इधर वाले साइड को छोड़कर उधर गया, मतलब ये प्लस 10 LHS को छोड़कर जब RHS में गया तो वो क्या हो गया सर? वो माइनस, मतलब उसने अपना साइन क्या कर लिया? चेंज कर लिया। कैपिटल जब बढ़ता है तो कौन से साइड पे आता है? सर वो आता है क्रेडिट साइड पे।
लेकिन अभी मेरा कैपिटल बढ़ रहा है कि कम हो रहा है? सर कम हो रहा है, मतलब वो इक्वेशन के उधर जाएगा। और जब कोई भी चीज इक्वेशन के दूसरे साइड पर जाती है तो वो अपना साइन चेंज कर लेती है। जो प्लस कैपिटल यहाँ पे था वो उधर जाके क्या हो जाएगा सर? वो माइनस, मतलब मेरा कैपिटल किस साइड चला गया सर? वो मेरा कैपिटल डेबिट साइड चला गया, मतलब मेरा कैपिटल कम हो रहा है। इलेक्ट्रिसिटी बिल ने मेरे कैपिटल को कम कर दिया, और कैपिटल कम होगा तो कहां जाएगा? डेबिट साइड। यानी कि जो मेरा इलेक्ट्रिसिटी बिल है वो क्या होगा सर? वो डेबिट होगा। इलेक्ट्रिसिटी बिल डेबिटेड टू। अब मुझे एक बात बताना, जो कैश तुम दे रहे हो बिल में वो एसेट है ना, और जब एसेट बढ़ेगा तो किस साइड लिखोगे? एसेट इस साइड लिखा है डेबिट, लेकिन अभी तो तुम्हारा एसेट कम हो रहा है तो किस साइड चला जाएगा? वो इस साइड। और जब एसेट इस साइड चला जाएगा तो वो क्या हो जाएगा? क्रेडिट। तो तुम्हारा कौन सा एसेट जा रहा है? तुम्हारा कैश जा रहा है, तो वो क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। तो याद रखना, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, ये सिर्फ एक सिंप्लीफिकेशन है, लेकिन एक्चुअल जो रूट कॉज है, जो ओरिजिन है डेबिट और क्रेडिट का, वो अकाउंटिंग इक्वेशन है। अब चाहे 11th क्लास हो, चाहे 12th क्लास हो, चाहे वो आगे की पूरी जिंदगी भर जब तक तुम अकाउंट्स पढ़ोगे, याद रखना डेबिट और क्रेडिट या फिर पूरा अकाउंटिंग जो आपका क्या कहना चाहिए, पूरा जो अकाउंट्स है वो किसके ऊपर टिका हुआ है सर? वो इस अकाउंटिंग इक्वेशन के ऊपर। जिसने अकाउंटिंग इक्वेशन समझ ली वो कभी भी अकाउंट्स को जो है भूलेगा नहीं, उसके लिए कभी भी अकाउंट्स हार्ड नहीं होगा। एक लास्ट एग्जांपल देते हैं, उसके बाद हम अपने इस वीडियो को वाइंड अप करेंगे। अभी तो क्लास 11th का टॉपिक हो गया, अब क्लास 12th आप सभी ने पार्टनरशिप पढ़ना स्टार्ट कर दिया होगा। मैं ये उम्मीद करता हूँ हमारा बहुत जल्द पार्टनरशिप को लेकर वीडियो आने वाला है, जिसमें हम फुल फ्लैज सारे पार्टनरशिप के कॉन्सेप्ट को ब्रेक डाउन करेंगे। तो यहाँ पे एक छोटी सी एंट्री हम सीखते हैं। पार्टनरशिप में कौन सी एंट्री करें हम यहाँ पे? मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि अभी तक आप लोगों ने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो सीख लिया होगा कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होता है। अच्छा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होता क्या है? ये ओनर और ये बिजनेस, इस ओनर ने इसके ऊपर क्या लगाया? कैपिटल। तो अब इस बिजनेस का क्या फर्ज बनता है कि इसको क्या लौटाएगा? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लौटाएगा। तो अब ये जो एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल है, एलएचएस साइड को हम डेबिट साइड बोलते हैं, आरएचएस साइड को हम क्रेडिट साइड बोलते हैं। तो मैंने बोला कि जो बिजनेस है, ये जो बिजनेस है अपने पार्टनर को क्या दे रहा है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रहा है। क्या दे रहा है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। मतलब बिजनेस के पास से पैसा जा रहा है, और जब बिजनेस के पास से पैसा जाता है तो उसका कैपिटल क्या होता है? कम। अगर कैपिटल कम होगा तो वो इक्वेशन के किस साइड जाएगा? इस साइड। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ने कैपिटल को किस साइड ले गए? क्योंकि कैपिटल क्या होगा? कम। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मेरे लिए, बिजनेस के लिए खर्चा है, तो वो मेरे पास से जाएगा। और कहां से जाएगा सर? मेरे कैपिटल से। तो कैपिटल कम होगा तो वो किस साइड मूव करेगा? डेबिट साइड। यानी कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होगा सर? डेबिट। क्यों? क्योंकि इसने मेरे कैपिटल को कम किया। अकाउंट डेबिटेड टू। सर ये पैसा देना किसको है? अब 12th क्लास वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टिप है, पैसा देना है या फिर पैसा दे दिया। दो टर्म होते हैं, प्रोवाइडेड एंड पेड। प्रोवाइडेड का मतलब तुम बता रहे हो कि मैं तुम्हें पैसा दूंगा, और पेड का मतलब तुमने पैसा दे दिया। याद रखना, पार्टनरशिप में जब तक एक क्वेश्चन में ये ना बोले कि तुमने पैसा दे दिया है, तब तक कि तुम ये मानोगे कि तुम उसको सिर्फ बता रहे हो कि मैं तुम्हें पैसा दूंगा। तो यहाँ पे भी तुम अपने पार्टनर को सिर्फ बता रहे हो कि मैं तुम्हें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दूंगा, पैसा अभी तक गया नहीं है, यानी कि तुम्हारा कोई भी प्रकार का एसेट कम नहीं हुआ। अब एक बात बताना, जब इस ओनर ने तुम्हें कैपिटल दिया था तो तुम्हारी लायबिलिटी बढ़ी थी, यस और नो? क्योंकि ओनर का पैसा तुम्हें वापस करना है। अब मान के चलते 10 लाख रुपए लगाया ओनर ने, अब तुम्हें इस 10 लाख रुपए, तो ये 10 लाख तो वापस करने ही करने हैं, इसके साथ और क्या वापस करना है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो मैं मान के चल रहा हूं इसके ऊपर तुम्हें 1 लाख का इंटरेस्ट वापस करना है। अब टोटल कितना वापस करना है? 11 लाख। टोटल कितना वापस करना है? 11 लाख। पहले तुम्हारी लायबिलिटी कितनी थी? 10 लाख। अब बढ़ के कितनी हो गई? 11 लाख। मतलब तुम्हारी लायबिलिटी क्या हो रही है? बढ़ रही है। जब तुम क्या दे रहे हो? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रहे हो। अब सर लायबिलिटी बढ़ रही है, लायबिलिटी जब बढ़ेगी तो लायबिलिटी कौन से साइड पर लिखा हुआ है सर? क्रेडिट साइड पर लिखा हुआ है। तो टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, टू पार्टनर्स, तुम इस पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में क्या डालोगे? पैसा डाल दोगे। तुम्हारी लायबिलिटी अपने पार्टनर की तरफ क्या हो रही है? बढ़ रही है। और जब लायबिलिटी बढ़ती है तो वो कौन से साइड पे लिखी जाती है सर? वो
क्रेडिट साइड पर, क्योंकि लायबिलिटी कहाँ लिखा है, इक्वेशन की आरएचएस साइड पे लिखा है, और आरएचएस मतलब क्रेडिट। तो मैं उम्मीद कर रहा हूं अब आप लोगों को ये समझ आ गया होगा फाइनली। देखो ये तो बहुत छोटे छोटे एग्जांपल्स थे, जब हम प्रॉपर चैप्टर्स पढ़ेंगे तब तुम्हें और क्लियर होगा कि डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट कैसे बना। हर एक एग्जांपल को, हर एक क्वेश्चन को हम इस अकाउंटिंग इक्वेशन की मदद से कैसे बना सकते हैं, वो सब हम आने वाले वीडियोस में सीखेंगे। लेकिन आज की वीडियो का मेरा मेन जो मोटिव था वो ये बताना था बच्चों कि जो गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग है वो एक सिंप्लीफाइड वर्जन है किसका, अकाउंटिंग इक्वेशन का, जहां पे डेबिट साइड और क्रेडिट साइड को और सिंप्लीफाई करके रूल्स बनाए गए। बट डेबिट एंड क्रेडिट का जन्म कहां से हुआ, तो यहां से हुआ। तो उम्मीद करता हूं कि तुम्हें वीडियो अच्छा लगा होगा, मैंने कुछ वैल्यू ऐड करी होगी तुम्हारे लाइफ में, तुम्हारे पढ़ने के अप्रोच में थोड़ा सा चेंज आया होगा। तो अगर अच्छा लगा होगा तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना, ताकि सभी को ये पता लग सके कि एक्चुअल अकाउंटिंग कहाँ से आई, कैसे हम अकाउंटिंग को रिकॉर्ड करते हैं, कौन इसके पीछे का निर्माता था, सब कुछ। तो ज़रूर शेयर करना। हम बहुत जल्द मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।